भवन से जहां बिल जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी बिल पेश किया है संसद में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। विपक्षी सांसदों के द्वारा यहां लगातार विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर जो सांसद है विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो गांधी प्रतिमा के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन है। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, उन्होंने ये बिल सदन में पेश किया और बिल पेश करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, उनके प्रति हमारी पूरी आस्था है। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि जी राम जी बिल को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने जो विपक्षी सांसद हैं वो एकत्रित हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी जी की तस्वीर लेकर। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। तो इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। तो प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जी राम जी बिल के खिलाफ विपक्ष का ये प्रदर्शन है और संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल सामने आ रही है। बापू के पोस्टर के साथ यहाँ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विपक्ष के सांसद विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। यहाँ पर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर ये पूरा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। बापू के पोस्टर के साथ विपक्ष का ये प्रदर्शन जो है वो जारी है, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन की जो स्थिति है वो बनी हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं सांसद किस तरीके से मौजूद है, किस तरीके से सांसद जो है छत पर भी चढ़े हुए हैं। हिटलर की तरह चलने लगे, सरकार हिटलर की तरह चलने लगे, बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाए, गणतंत्र के लिए खतरा बन जाए, तो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय के अलावा क्या रास्ता बचता है। महात्मा गांधी के 3 बंदर वाली कहानी तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए सरकार जिस तरीके से संस्थाओं को रौंद रही है, खत्म कर रही है, प्रभावित कर रही है, तो अब हम लोग के पास एक ही रास्ते हैं, वो है न्यायालय। और नेशनल हेराल्ड मामले में तो सबको पता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और कभी सोनिया जी और पूरा गांधी परिवार जिसने अपना सर्वस्त्र दे दिया, जिसने पूरी संस्थाएं दे दी, पूरा अपना घर परिवार दे दिया, और उसको आप भ्रष्टाचार में जिस तरह आप आकंठ में डूबे हुए हो, कांग्रेस परिवार को आप भ्रष्टाचार में बार बार ले जाना, विपक्ष को खत्म करना, ये तो कहीं से भी समझ में नहीं है। सर the court will reconsider it because there might be some problem. The court will examine the entire materials on record, the case diary and everything, and thereafter court will take a decision. For the moment the court has refused, but after going through the entire material produced by the ED and all that, the court will take a decision later on. कबड्डी ग्राउंड में फायरिंग हुई और एक कबड्डी प्लेयर की हत्या हो गई। देखिए, पंजाब में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। होम मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री हैं और इस आम आदमी सरकार के नीचे पिछले 4 सालों में जो कानून की धज्जियां उड़ी हैं, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं। ये चौथा प्लेयर है जिसका कत्ल अब कबड्डी के ग्राउंड के ऊपर दिन दिहाड़े गोलियां मार दी गई हैं। आज दूसरा दिन है कि हमारे स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट करके स्कूल बंद करने पड़े हैं। कल भी हुआ, आज भी 10-10 स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट के आ रहे हैं। दिन दिहाड़े दुकान हो, घर हो, बाजार हो, कब किसका कत्ल हो रहा है, चाहे नामी कोई सिंगर हो, चाहे कोई प्लेयर हो, कोई सेफ नहीं है।
5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के भाग गई है क्योंकि उनको इतने फिरौती के कॉल्स आ रहे हैं। गैंगस्टर्स का राज चल रहा है, सारी पुलिस गैंगस्टरों को जेल में बंद करके उनकी हिफाजत में लगी हुई है और वो गैंगस्टर फोन उठा के बाहर किसी को 5,000 रुपए देके किसी का भी कत्ल करा देता, किसी के घर पे गोलियां चला लेता है। और ये बार ये बात उठाने के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री टोटली फेल हो गए, ना वो नशा रोक सके हैं। और कानून व्यवस्था का एक बॉर्डर स्टेट में ये हाल होना, जब आधा पंजाब BSF को दे दिया गया है, तो ये मैं समझती हूँ एक बॉर्डर स्टेट के लिए बहुत ही खतरनाक चीज देश के लिए है कि ऐसा राज, अब गैंगस्टरों की आपसी लड़ाई में लोग भी मर रहे हैं, तो बहुत खतरनाक हालात में। और इसी करके आप देखेंगे कि ड्रोन के राही जैसे असले आ रहे हैं, जैसे नशे बॉर्डर के पार से आ रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उस केस को उसका संज्ञान तक लेने से मना कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जो कहा कि चूंकि बिना FIR की सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा एक FIR की गई है। वो तो अब की आनन फानन में, लेकिन 10-12 साल से आप प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप साजिश रचकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपके पूरे देश के सामने दिख रहा है। सर, ये जो मेगा रैली आप लोगों ने रामलीला मैदान में किया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने किनारा किया, इंडिया अलायंस का नहीं है। वो अलग बात है, ये कांग्रेस की रैली थी, बड़ी सफल रैली थी, लाखों लोग पूरे देश से आए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस रैली के बाद कितने घबराए हैं, कितने बौखलाए हैं, ये आप सब जानते हैं। सदन में इस बात पर काफी चर्चा है कि मनरेगा का नाम क्यों बदला गया, उसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है उसमें तब्दीली क्यों लाई गई। हालांकि सरकार का तर्क है कि हम 100 दिन के बदले 125 दिन कार्य दिवस आप पूरा बर्डन बढ़ाकर राज्यों पर डाल देंगे और राज्यों के पास वैसे ही वित्तीय स्थिति उनकी बहुत ख़राब है, वो भी केंद्र सरकार के कारणों से। और महात्मा गांधी के नाम से इनको इतनी नफरत है, आज़ादी के आंदोलन के जितने हमारे स्मृति चिन्ह हैं उन सब से उनको इतनी नफरत है, वो नेशनल हेरल्ड हो, वो नेहरू जी हों, सरदार पटेल हों, महात्मा गांधी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, ये सबके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये आज की जो कोर्ट के द्वारा इसको राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का प्रचारित प्रसारित करने हमें करने की जरूरत नहीं है। ये देश खुश है आज, ये देश। ये तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गांधी प्रतिमा के सामने जो है हंगामा किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और दूसरी ओर जिस तरीके से बिल सदन में पेश किया गया तो शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, गांधी जी और दीनदयाल जी का संकल्प था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा बिल को लेकर ये है। और राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी, उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। विपक्ष लगातार महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं आप लोगों के तमाम जो पूरी तरह से, क्या कहेंगे? पूरी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाराज है, वॉकआउट भी किया है और सीधे अब वो महात्मा गांधी स्टैचू की तरफ गए हैं, उनका साफ तौर पर नारे। तो गोवा अग्निकांड से